आगे हमारा नेक्स्ट है बीभत्स रस। बीभत्स रस की परिभाषा है जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जब विभवादी भावों के द्वारा परिपक्व अवस्था में आता है तो वह बीभत्स रस होता है या बीभत्स रस कहलाता है। ये है हमारी बीभत्स रस की परिभाषा। मैं इसको लिख देता हूं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, आंख निकाल उड़ जाते आंख निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते। आंख निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींचकर कोवे सब जीव खींचकर कोवे चुभला चुभला कर खाते। भोजन में स्वान लगे मुर्दे भू पर लेटे। भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे। मांस खा मांस चाट लेते थे। खा मांस चाट लेते थे चटनी, सैम बहते बहते बेटे। मैं इसकी परिभाषा आपको लिख देता हूं, तो इसका एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जब विभवादी वाद भाव विभवादी भावों के द्वारा भावों के द्वारा भावों के द्वारा परिपक्व अवस्था में परिपक्व अवस्था में होता है तब वह बीभत्स रस कहलाता है। तब वह बीभत्स रस कहलाता है। इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण में भी आपको लिखाऊंगा। पहले ब्लैक बोर्ड थोड़ा क्लियर कर दें। इसका उदाहरण है, आंखें निकाल कर उड़ जाते। आंखें निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। क्षण भर उड़कर आ जाते। सब जीव खींचकर कोवे सब
जीभ खींचकर जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। चुभला चुभला कर खाते। भोजन में स्वान लगे थे। भोजन में स्वान लगे थे। भोजन में स्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे। मुर्दे थे भू पर लेटे। मुर्दे थे भू पर लेटे। खा मांस चाट लेते थे। खा मांस चाट लेते थे। चटनी सैम बहते बहते बेटे। चटनी सैम बहते बहते बेटे। देखिए, आपने देखा होगा किसी पशु का मुर्दा पड़ा हो। किसी पशु का मुर्दा पड़ा हो तो मुर्दा तो जमीन पर ही पड़ा होगा। भू पर थे, मुर्दे थे भू पर लेटे। मुर्दा तो जमीन पर ही पड़ा होगा। लेकिन कौवे जो होते हैं, कौवे या गिद्ध, कौवे या गिद्ध, ये उसकी आंखें निकाल कर उड़ जाएंगे और थोड़ा उड़ने के बाद वापस फिर आ जाएंगे। फिर उसमें चोंच मारेंगे और अपनी जीभ से उसके मांस को खींचकर उसको खाएंगे। नेक्स्ट आपका है सांतरस। घृणित होता है, बोलने में ज्यादा इसका अर्थ घिन सी आती है। अगला है हमारा सांतरस। अगली हमारी हेडिंग है सांतरस। सांतरस क्या है? अनित्य और असार, अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक रूप के, परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को शांति मिलती है और विषयों से वैराग्य हो जाता है। यह अभिव्यक्ति होकर शांत रस में परिणत हो जाता है। या ऐसे कह लें, दूसरी परिभाषा या दूसरे शब्दों में, निर्वेद परिपक्व अवस्था को शांत रस कहा जाता है। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट परिभाषा है इसकी। निर्वेद, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी प्रकार के भोग उपभोगों से कोई वास्ता ही नहीं, बस केवल अपने ईश्वर की भक्ति में रमे हैं या अपने जो भी धुन कृत्य है उसमें अपने मग्न है।
देखिए इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं आपके लिए, दोनों ही लिख दूंगा। अनित्य और असार, अनित्य और असार, अनित्य और असार तथा परमात्मा, तथा परमात्मा के वास्तविक परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को शांति मिलती है। हृदय को शांति मिलती है। और विषयों से वैराग्य हो जाता है। और विषयों से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य हो जाता है। यह अभिव्यक्ति ही, यह अभिव्यक्त होकर शांत रस में परिणत होता है। यह अभिव्यक्त होकर शांत रस में परिणत होता है। एक तो इसकी ये परिभाषा है, और एक है दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में क्या परिभाषा है? निर्वेद परिपक्व अवस्था, निर्वेद की परिपक्व अवस्था को शांत रस कहा जाता है। निर्वेद परिपक्व परिपक्वावस्था को शांत रस कहा जाता है। ये तो थे इसकी परिभाषाएं। अनित्य और असार, अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप, वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को शांति मिलती है। और विषयों से वैराग्य हो जाता है। और विषयों से वैराग्य हो जाता है। यह अभिव्यक्त होकर
यह अव्यक्त होकर शांत रस में परिणत हो जाता है। या दूसरे शब्दों में कह लें तो निर्वेद, निर्वेद अर्थात किसी से कोई वास्ता नहीं, किसी से किसी प्रकार का कोई नाता संबंध ही नहीं, कोई मतलब नहीं किसी से, बस अपने धुन में मगन है, अपने में खुश है। निर्वेद परिपक्व अवस्था को शांत रस कहा जाता है। अब इसका उदाहरण है, देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या मेरी हो, क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा। देखी मैंने आज, हो जावेगी क्या मेरी ऐसी ही यशोधरा। हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जावेगा मेरा उपवन जो है आज हरा। ये इसका उदाहरण है, मैं भी लिख देता हूँ। यहाँ तो शायद नहीं बनेगा, मैं ब्लैक बोर्ड क्लियर करके लिखता हूँ। देखी मैंने आज जरा, देखी मैंने आज जरा, हाय मिले हो जावेगी मेरी, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा, क्या ऐसी मेरी ही, मेरी ही यशोधरा। आगे नेक्स्ट मैं लिख देता हूं आगे। हाय मिलेगा मिट्टी में, मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण स्वर्ण खरा, वह वर्ण स्वर्ण खरा। चौथी लाइन में यहीं से आगे लिख देता हूं, या ब्लैक बोर्ड साफ करके लिख देता हूं। नहीं, इधर ही लिख देता हूं। सूख जावेगा मेरा उपवन, मेरा उपवन जो है आज हरा, जो है आज हरा। इसी के साथ आज ये मैंने आपको करा दिए हैं विभक्त रस और शांत रस। नेक्स्ट पार्ट में आपको वात्सल्य रस, वात्सल्य रस के दो भेद होते हैं, संयोग वात्सल्य रस और वियोग वात्सल्य रस, और उसके बाद भक्ति रस, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। तब तक अपने आसपास सभी छात्र बंधुओं से अध्ययन को प्रेरित करें, और शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपने आसपास साफ सफाई अवश्य बनाए रखें। धन्यवाद।